अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स। इसमें हमने स्टार्ट किया है सेट थ्योरी। इस चैप्टर में हमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द सेट थ्योरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, वेन डायग्राम, एमसीक्यूज। ठीक है, ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस यूनिट में। इस यूनिट में हमें मेनली फोकस करना है इस टॉपिक पे, वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑन सेट्स। मीन्स ये दो टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले कि हमें ये दो टॉपिक समझ आ जाए, इससे पहले हमें इंट्रोडक्शन वगैरह, रिप्रेजेंटेशन सेट और इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ सेट हमें अच्छी तरह समझ आना चाहिए, तब हमें ऑपरेशन और वेन डायग्राम समझ आ जाएंगे। मीन जो भी क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज वगैरह, वो इन दो टॉपिक पे बनते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम पे। डियर फ्रेंड्स, हम आज की क्लास होगी वो इंट्रोडक्शन पे बेस होगी। आज हम देखेंगे व्हाट इज सेट थ्योरी। ठीक है, फिर हम देखेंगे व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, कहाँ पे ये अप्लाई करते हैं हम। ठीक है, हाँ, पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले अगर हम देखेंगे, थोड़ा हम हिस्ट्री जानेंगे, सेट थ्योरी किसने डेवलप की। ठीक है, अगर हम पहले देखेंगे, जो सेट थ्योरी है, एक जर्मन मैथमेटिशियन था, उसने डेवलप किया है सेट थ्योरी को। उसका नाम था, याद रखना है उसका नाम, जॉर्ज कैंटूर, इन 1985-1981। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज द फादर ऑफ द सेट थ्योरी। इसने डेवलप किया है। ठीक है, जर्मन मैथमेटिशियन था, इसने सेट थ्योरी को डेवलप किया है। यानी फादर ऑफ द सेट थ्योरी इज जॉर्ज कैंटूर इन 1985-1981 AD। सो अगर हम सेट थ्योरी देखेंगे, ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, मेनली ज्यादा थ्योरेटिकल बेस है। ठीक है, आपको बस दो चीजें याद रखनी है। एक, आपको लेक्चर पूरा देखना है। ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक आपको लेक्चर देखना है। दूसरा चीज आपको क्या करना है कि आप नोट्स बनाते चले जाएंगे। मीन्स आपको नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाए, तभी आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो अगर हम देखेंगे सेट थ्योरी, व्हाट इज सेट थ्योरी। ठीक है, बेसिकली सेट क्या होता है। ठीक है, इसके लिए हमें इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह समझना होगा। ठीक है, तभी हम आगे सेट की रिप्रेजेंटेशन हमें समझ आ जाएगी, तभी हम ऑपरेशन, सेट पे ऑपरेशन कैसे करते हैं। मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पहली चीज है सेट की डेफिनेशन, उसको हम कैसे समझेंगे, सेट क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है। ठीक है, अगर मैं सेट डिफाइन करूं, सेट क्या है। ठीक है, ठीक है, मैं डेफिनेशन लिखूं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। ठीक है, आज हम यही डिस्कस करेंगे, ये डेफिनेशन है क्या। ठीक है, मीन जो डेफिनेशन है, a set is a well-defined collection of distinct objects। ठीक है, इसमें जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, वेल डिफाइंड हैं, ये हमें समझना है। व्हाट इज वेल डिफाइंड, व्हाट इज डिस्टिंक्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स, ये चीज हम डिस्कस करेंगे इसमें। ये तीन चीजें अगर हमें इसमें पता चल गई, व्हाट आर दीज थ्री वर्ड्स, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट, ऑब्जेक्ट्स, तो फिर हमें पता चल जाएगा व्हाट इज सेट, सेट क्या चीज होती है। ठीक है, पहले अगर हम देखेंगे इसमें, फर्स्ट चीज अगर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये एक बेसिकली वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सेट। ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई भी सेट अगर हम फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी सेट अगर हम फ्रेम कर रहे हैं, ये तीनों प्रॉपर्टीज, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट, ऑब्जेक्ट्स, ये सेटिस्फाई एक सेट में होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब हम उस जो हमने सेट फ्रेम किया उसको हम सेट नहीं कह सकते। ठीक है, मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तीनों। मीन्स द गिवन सेट शुड बी वेल डिफाइंड, द गिवन सेट शुड बी डिस्टिंक्ट, एंड देयर शुड बी ऑब्जेक्ट्स इन द गिवन सेट। ये तीनों अब हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर दीज थ्री वर्ड्स, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट, ऑब्जेक्ट्स। पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स। व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, वेरी गुड बच्चे। चलो अगर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कैन बी एनीथिंग लाइक अल्फाबेट्स। ठीक है, लाइक अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक नंबर्स। ठीक है, न्यूमेरिक नंबर्स है 1 2 3। इट कैन बी स्मॉल अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स। ठीक है, हाँ, एक चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे
कोई भी सेट अगर हम फ्रेम कर रहे हैं, कोई भी सेट अगर हम फ्रेम कर रहे हैं, उस सेट को हम नाम देते हैं विथ कैपिटल लेटर्स। यानी कोई भी सेट अगर हम फ्रेम करेंगे उसको हम कैपिटल लेटर, यानी ये दिस इज बेसिकली है नोटेशन, कैसे अगर हम कोई सेट फ्रेम कर रहे हैं उसको हम किस अल्फाबेट से, स्मॉल से, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम स्मॉल अल्फाबेट, जनरली हम स्मॉल अल्फाबेट से लिखते हैं, और जो सेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है, अगर कोई सेट हमने डिफाइन किया उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्ट्स में क्या चीज आता है, ऑब्जेक्ट्स में आपको याद रखना है, इट कैन बी नंबर्स, और इट कैन बी अल्फाबेट्स, एटसेट्रा, कोई भी किसी भी चीज का नाम वगैरह, ठीक है, किसी भी चीज का नाम हो, पर्सन का नाम हो, ये ऑब्जेक्ट्स में आता है, ठीक है। हाँ, मैंने क्या बताया, सेट को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, जो अगर हम किसी सेट को डिफाइन कर रहे हैं वो हम लिखते हैं अपर केस लेटर्स या कैपिटल लेटर्स से। अगर हम किसी सेट को डिफाइन कर रहे हैं, बाय डिफाइनिंग सेट, by defining any set, it is denoted by capital alphabet, it is denoted by capital alphabet। हाँ, जो सिमिलरली अगर हमें ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करेंगे उसके लिए हम स्मॉल अल्फाबेट्स या न्यूमेरिक नंबर्स वगैरह, ठीक है, वो हम यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर हम देखेंगे इसमें व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़ा, दिस कैन बी नंबर्स, अल्फाबेट्स। अब हम देखेंगे जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट किस किस से रिलेट है, इसकी हमें मीनिंग निकालना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम क्या क्या और बता सकते हैं, नाम क्या क्या नाम और दे सकते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट हैं उसी को हम बोल सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेट में उसी को हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ ए सेट, ये नाम भी बोल सकते हैं इस हम ऑब्जेक्ट्स को, एलिमेंट या एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, या एक और नाम दे सकते हैं मेंबर्स ऑफ ए सेट, सेट के मेंबर्स। एग्जाम्पल में दूंगा, ठीक है, यहां पे मैं एग्जाम्पल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते क्या है, ठीक है। अगर मैं लिखूं, अगर मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख दूं, सेट ऑफ वॉवेल्स, अगर मैं ये एग्जाम्पल आपके सामने रख दूं, ठीक है, ए सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। अभी रिप्रेजेंटेशन मुझे नहीं दिखाना है कि सेट क्या है, ठीक है। सपोज लेट दिस गिवन सेट इज डिनोटेड बाय विथ लेटर कैपिटल वी, ठीक है, वी स्टैंड्स फॉर वॉवेल्स, ये अपनी मर्जी है, किसी से भी कैपिटल में हमें दिखाना है, ठीक है। लेट गिवन सेट इज denoted by letter V के साथ हमें डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स V इक्वल टू व्हाट आर वॉवेल्स, जो भी अल्फाबेट्स उनमें वॉवेल्स क्या होते हैं, A E I O U, ठीक है। अभी रिप्रेजेंटेशन में सेट की नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है, वो सेकंड लेक्चर होगा हमारा। मीन्स जो ये सेट मैंने डिफाइन किया है, a set of vowels A E I O U, अगर हम देखेंगे this A is object, these are objects, or this A is also an element, इसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं, या ये जो है उसको हम मेंबर ऑफ सेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज भी हम उसको बता सकते हैं। बाय एग्जांपल आपने देखा, जो भी ऑब्जेक्ट हम डिफाइन करते हैं सेट के अंदर, ठीक है, सेट के अंदर जो भी हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं उसको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, मेंबर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं। चलो, ये फर्स्ट चीज था
व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स इन सेट, ठीक है। अगर हम सेकंड चीज देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, ठीक है। व्हाट इज डिस्टिंक्ट इन सेट थ्योरी, अगर हम देखेंगे सेकंड चीज इसमें, सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है, ये जो सेटिस्फाई होनी चाहिए एक सेट में, ठीक है। जो सेकंड वन है वो है डिस्टिंक्ट। अब इसका आपको ध्यान से सुनना है, ये प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई होगी एक सेट के अंदर, ये होनी होनी चाहिए। सेट के अंदर जो भी हम सेट डिफाइन करेंगे, ठीक है, जो भी हम सेट डिफाइन करेंगे उस सेट में डिस्टिंक्ट मीन्स देयर शुड बी नो रेपिटेशन, मीन्स जो भी हम सेट डिफाइन करेंगे उसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट को हम बार बार नहीं लिखना है एक सेट के अंदर, ठीक है। अगर हमें कोई भी एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, उसमें सपोज m 2 बार आ रहा है, e 2 बार आ रहा है, हमें क्या करना है, वो हमें m हमें एक ही बार लेना है सेट के अंदर, यानी ऑब्जेक्ट हमें वो m एक ही बार डिफाइन करना है सेट के अंदर। मीन्स डियर इन सेट देयर शुड बी नो रेपिटेशन, सेट के अंदर रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब यही है। मीन्स नो रेपिटेशन अलाउड, नो रेपिटेशन अलाउड। एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एक सेट के अंदर रेपिटेशन अलाउड नहीं है, मगर अगर हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट इसमें मेंशन नहीं करेंगे, फिर अगर हम कहेंगे कोई भी सेट अगर हम फ्रेम करेंगे उसमें हम रेपिटेशन लाएंगे, ठीक है, रेपिटेशन लाएंगे मगर उस पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर हम किसी सेट में रेपिटेशन लाएंगे उस एलिमेंट से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर सपोज मैं अभी जो वाला एग्जांपल मैंने डिस्कस किया, सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स मीन्स क्या था, वी से मैंने डिफाइन किया था ए ई आई ओ यू। मीन्स अगर हम ये देखेंगे, ये गिवन सेट है, ये इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है, क्योंकि द गिवन सेट इज डिस्टिंक्ट, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट डिफाइन है डबल किसी जगह नहीं है, ठीक है। ये ए दूसरी जगह नहीं आया है, ई भी दूसरी जगह नहीं है, आई भी दूसरी जगह नहीं है, ओ भी दूसरी, मीन जो भी एलिमेंट यहाँ पे है, जो भी मेंबर है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो इंडिविजुअली डिफाइन किया गया है, ठीक है। मीन्स all the objects, all the elements are distinct in the given set, therefore this given set follows the definition of a set. if suppose अगर यहां पे मैं a लिख रहा हूं मीन्स द गिवन सेट, जो गिवन सेट है ये इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह इसमें रेपिटेशन है, a फिर से आ रहा है इस सेट में। हमें क्या करना है, हमें याद रखना है, जो भी हम सेट डिफाइन करेंगे उसमें हमें रेपिटेशन नहीं लानी है। अगर हम रेपिटेशन लाएंगे भी तो फिर जो ये रेपिटेशन वाला एलिमेंट है इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये पहले ही डिफाइन हुआ है, यहाँ पे इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। हाँ, हम बोलते हैं एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं उस सेट में, तो फिर ये काउंट नहीं हो जाएगा उसमें, ये वाला एक काउंट नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ही डिफाइन है यहाँ पे ए ई आई ओ यू, ए फिर काउंट नहीं होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिखते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट V A E I O U 1 2 3 4 5 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट इज A E I O U। ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्टिंक्ट मीन्स अगर हमने रेपिटेशन लाई उस एलिमेंट का कोई इफेक्ट, मीन्स रेपिटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा सेट पे, ठीक है। ये चीज मैं यहाँ पे लिख दूं, मीन्स देयर इज नो इफेक्ट, ठीक है, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट हैज नो इफेक्ट। ये आप यहां पे लिखा, इफेक्ट कुछ नहीं होगा मगर हमें रेपिटेशन नहीं लानी है। रेपिटेशन ऑफ एन एलिमेंट, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट हैज नो इफेक्ट, ये चीज आपको याद रखना। रेपिटेशन पे अगर हम रेपिटेशन लाएंगे किसी सेट में, मीन्स इस पे कोई सेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, सेट पे, क्योंकि वो हमें कंसिडर नहीं किया, क्योंकि वो पहले ही डिफाइन किया गया है सेट में, ठीक है। सपोज ये ए है, ये पहले ही डिफाइन किया गया है, ठीक है, यहाँ पे दोबारा डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हमें ये कंसिडर नहीं करना है।
इसलिए जो भी आप सेट फ्रेम करोगे आप कोशिश करोगे कि उसमें रेपिटेशन नहीं लानी है, ठीक है। अगर रेपिटेशन आई भी तो फिर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, सेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पर। बेटर इज कि हम जो सेट फ्रेम करें उसमें रेपिटेशन ना हो। वेरी गुड। एक और चीज डिस्टिंक्ट में, एक और प्रॉपर्टीज में, ठीक है, डिस्टिंक्ट के अंदर ही अगर हम यही सेट ले रहे हैं, ठीक है, बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ द सेट, ऑर्डर ऑफ द सेट, ऑर्डर ऑफ द सेट। जो गिवन सेट है ए ई आई ओ यू, ठीक है, अगर मैं यही सेट लिखूं V इक्वल टू ई ए ओ यू आई, क्या मैं कह सकता हूं सपोज दिस इज सेट V1, दिस इज सेट V2, क्या ये दो सेट ठीक सेम है? इसके इस जो ये V1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन V1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन V2 आल्सो 5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5। मगर अगर आप देखोगे ऑर्डर चेंज हुआ है, यहां पे पहले E डिफाइन है, यहां पे A है, फिर यहां पे A डिफाइन है, वहां पे E। व्हाट इज दिस? इसका मतलब यहां पे आपको कंसिडर करना है दीज V1 एंड V2 सेट्स आर सेम, मींस ऑर्डर का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है इस सेट पे। अगर मैंने इन एलिमेंट्स की पोजीशन को इंटरचेंज किया, जो एलिमेंट्स मैंने डिफाइन किए हैं सेट के अंदर, अगर मैंने उनकी पोजीशन को इंटरचेंज किया तो सेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। वी कैन से दैट दीज टू सेट्स V1 एंड V2 आर सेम, मींस V1 सेट इक्वल टू V2 सेट, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर मैं सेट के अंदर एलिमेंट्स इंटरचेंज करूं, यानी इनका ऑर्डर, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द सेट। अगर सेट का मैं ऑर्डर चेंज कर दूं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, मींस ऑर्डर पे कोई भी अगर मैं सेट का ऑर्डर चेंज करूं उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसी को हम लिखते हैं, अगर यहाँ पे आप कॉपी पे मेंटेन करोगे ये पॉइंट, द ऑर्डर in which elements are written in a set makes no difference, मीन्स सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं अगर मैं उनका ऑर्डर चेंज कर दूं, ठीक है, उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करूं, मीन्स उस सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, जो गिवन सेट्स होंगे वो सिमिलर होंगे, ठीक है। अब इसमें लास्ट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, वेल डिफाइंड। थर्ड जो प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए एक सेट के अंदर, वो है वेल डिफाइंड। व्हाट इज वेल डिफाइंड? ये हमें अब सीखना है, व्हाट इज वेल डिफाइंड। एक सेट के अंदर वेल डिफाइंड क्या चीज है, ठीक है। अगर हम देखेंगे, हम इसका मतलब है जो सेट है वो होना चाहिए डिस्टिंक्ट, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स डिफाइन होने चाहिए और वो सेट वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखेंगे थर्ड वाला पॉइंट अगर हम डिस्कस करेंगे, थर्ड वाला पॉइंट जो है वेल डिफाइंड, ये पॉइंट ये आपको याद रखना है। वेल डिफाइंड, जो भी आप सेट फ्रेम करोगे, ठीक है, जो भी सेट आप फ्रेम करोगे वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। मीन्स आपको जो भी सेट आप फ्रेम करोगे वो आप 2-3 बंदों को, आप सपोज 3 बंदों को आप बोल रहे हो वो आप ये सेट बनाओ, किसी पर्टिकुलर टास्क आप दे रहे हो, यानी आप एक टास्क दे रहे हो, 3 बंदों को आप टास्क दे रहे हो, आप बता रहे हो कि इस चीज पे आप सेट बनाओ, ठीक है, आप पर्टिकुलर किसी टास्क पे आप सेट बनाओ, वो तीनों बंदे सेट बना रहे हैं, ठीक है। अगर उन तीनों बंदों ने वो सेट सेम बनाया, मीन्स उनके जो सेट के अंदर वो एलिमेंट्स है उन्होंने सेम वो लिख दिए, ठीक है, मीन्स जो वो गिवन सेट है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। अच्छी तरह समझना है व्हाट इज वेल डिफाइंड इन अ सेट। वेल डिफाइंड मीन जो गिवन सेट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए, मीन्स एवरी पर्सन गिव्स द सेम डेफिनेशन, हर एक पर्सन सेम डेफिनेशन देना चाहिए सेट का, हर एक पर्सन जो सेट फ्रेम करेगा वो सेम होना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। और जो भी सेट फ्रेम करेंगे, सपोज 3 बंदों को मैं टास्क दे रहा हूं, आप किसी गिवन प्रॉब्लम पे आप सेट फ्रेम करो, ठीक है, वो सेट बना रहे हैं, मगर
अगर उन 3 बंदों ने वो सेट डिफरेंट बनाए, एक ने एक बनाया, दूसरे मीन्स उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनके मेंबर्स हैं, वो वेरी कर रहे हैं, इसका मतलब वो सेट जो गिवन सेट है, जो गिवन टास्क आपने दिया, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। वेल डिफाइंड में आपको क्या याद रखना है, दिस वेल डिफाइंड पर्सन टू पर्सन ये वेरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर्सन टू पर्सन डज नॉट वेरी। एक और चीज, जो भी हम ये वेल डिफाइंड जो भी हम सेट फ्रेम करेंगे उसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, 2 बंदों को मैं टास्क दे रहा हूं, उनको कंफ्यूजन है उसमें, ये लिखूं या ये लिखूं, मीन्स द गिवन सेट इज नॉट एन वेल डिफाइंड। उसमें कंफ्यूजन मीन्स अगर मैं उनको सेट कोई दे रहा हूं, उसमें उनको बस सपोज मैं उनको बोल रहा हूं बच्चों आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, वो दोनों बच्चे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 मीन्स इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो बताएंगे 0 लिखना, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर डिफाइंड। ठीक है, वो आर वेल डिफाइंड है। ठीक है, मीन्स उसमें उनको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। अगर किसी प्रॉब्लम में, किसी टास्क में कोई कंफ्यूजन है, मीन्स therefore the given task is not well defined, so उस टास्क पे हम सेट फ्रेम नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे और मीन्स यहाँ पे हर एक पर्सन की डेफिनेशन सेम रहनी चाहिए अगर वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल हम ये समझेंगे। ठीक है, अगर मैं बता रहा हूँ क्लास में 10 बच्चे, मैं उनको बोल रहा हूँ बच्चे आप इस पे सेट बनाओ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेट दिस सेट इज डिनोटेड विद, मैंने उनको बताया कैपिटल एन से वो आप डिनोट करो। ठीक है, हाँ यहाँ पे थोड़ा नोटेशन आप देखो, जो एन है, एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स, जेड है, जेड स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स। ठीक है, Z stands for all integers, Z stands for all integers, positive and negative. Natural numbers क्या 1, 2, 3 and so on. All integers means plus minus 1, plus minus 2 and so on. ठीक है, इसके बाद R rational numbers means ये mainly denote करते हैं इन चीजों से। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेट दिस सेट इज डिनोटेड विद अ कैपिटल लेटर एन। अब मैं यही टास्क 10 स्टूडेंट को दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं बच्चे आप इस गिवन आप एक सेट बनाओ नेचुरल नंबर्स का, सभी जो बच्चे हैं वो स्टार्ट करेंगे 1 से 2 से 3 4 5 एंड सो ऑन। जो 10 के 10 बच्चे हैं वो यही उनका यही, चलो रिस्पेक्ट ऑफ द ऑर्डर, किसी ने पहले 2 लिखा होगा 1 लिखा होगा, मगर सेट तो यही होगा, हर एक के सेट में ये एलिमेंट्स होंगे, मीन्स देयर इज मीन्स पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। ठीक है, 10 बंदों का जो सेट होगा वो सेम ही होगा, यही होगा, और उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, क्योंकि 1 होगा 2 होगा 3, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता 1 है 1 नहीं है, 2 है 2 नहीं है। ठीक है, मीन्स देयर इज नो कंफ्यूजन इन द गिवन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, set of all natural numbers. So the given set is well defined, means given set is well defined. Given set is well defined. Very good. अब आगे देखो दूसरे एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेल डिफाइंड में आपको यही चीज याद रखनी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या होगा, और दूसरा चीज आपको क्या करना है, उसमें पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल, अब आपको इस तरह समझ चल जाए, मैं आपको बता रहा हूं ऑफ कलेक्शन ऑफ मोस्ट 3 talented बैट्समैन। इनका सपोज ये एक आपको मैं 3 बच्चों को मैं बोल रहा हूं। ठीक है, बच्चों आप इस गिवन टास्क पे आप सेट बनाओ। ठीक है, सपोज ये स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है, सो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे आप मेंशन करो
तीनों के तीनों को मेंशन कर रहा हूं। उसको बच्चों को क्या मैं बोल रहा हूँ, उनको ये गिवन टास्क दिया गया है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट 3 टैलेंटेड बैट्समैन या व्हाट आर द 3 डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, ये भी हम बता सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट 3 टैलेंटेड बैट्समैन, ये गिवन एग्जांपल हम देखेंगे, इज दिस एग्जांपल एंड वेल डिफाइंड और नॉट, ये हम देखेंगे गिवन जो टास्क मैंने दिया उनको ये वेल डिफाइंड है कि नहीं, ठीक है। जो स्टूडेंट 1 है उसको मैंने बताया कि आप 3 बैट्समैनों का नाम बताएंगे मोस्ट टैलेंटेड है, ठीक है। उसको क्या करना है, वो सोचेगा, ठीक है, व्हाट आर द 3 टैलेंटेड बैट्समैन, ठीक है। सपोज अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं लिखूंगा बाबर आजम, ठीक है, बाबर आजम, यहाँ पे लिखूंगा शाहिद आफरीदी, यहाँ पे लिखूंगा विराट कोहली। यहाँ पे जो स्टूडेंट 2 होगा वो अपने अकॉर्डिंग लिखेगा, उसको थोड़ी ना मेरा पता है कि उसने बाबर आजम लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग लिखेगा, क्योंकि अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है। उसको अब सोचना है कि मैं कौन सा मोस्ट टैलेंटेड मेरे अकॉर्डिंग कौन है, ठीक है, मेरा फेवरेट कौन है, उसके अकॉर्डिंग वो लिखेगा। सपोज यहाँ पे वो लिखेगा MS धोनी, ठीक है, MS धोनी, यहाँ पे लिखेगा रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोई और लिखेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जो इसका फेवरेट होगा, ठीक है। स्टूडेंट 3 वो भी अपने अकॉर्डिंग लिखेगा, ठीक है। सपोज उसने लिखा यहाँ पे उमर अकमल, ठीक है, उमर अकमल लिखा उसने, ठीक है, यहाँ पे लिखा हारिस सोहेल, ठीक है, उसने कुछ यहाँ पे भी कुछ मेंशन किया होगा, यहाँ पे कुछ मेंशन किया होगा। मीन्स अगर आप देखोगे जो तीनों के तीनों सेट हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। अगर सपोज एक एलिमेंट यहाँ पे, सपोज उसने भी यहाँ पे बाबर आजम लिखा होगा, मगर ये 2 एलिमेंट फिर भी डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे इसने भी सपोज बाबर आजम लिखा होगा, पर दीज आर डिफरेंट। बाकी जो एलिमेंट्स हैं, बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं। इसका मतलब जो गिवन टास्क मैंने उन स्टूडेंट को दिया, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, सो द गिवन टास्क इज नॉट वेल डिफाइंड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे आपको समझ आया व्हाट इज वेल डिफाइंड, व्हाट इज डिस्टिंक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। अब मैं देखूंगा जो ये सेट है ये किस किस वर्ड से रिलेट है। सेट जो है ये रिलेट है कलेक्शन से, सेट को हम कलेक्शन भी बोल सकते हैं और उस सेट को हम एग्रीगेट भी बोल सकते हैं। कलेक्शन को भी एग्रीगेट बोल सकते हैं, सेट को भी एग्रीगेट, सम अप, एग्रीगेट, ठीक है। मीन्स द गिवन सेट इज रिलेटेड टू द कलेक्शन, वर्ड कलेक्शन एंड एग्रीगेट। सिमिलरली ऑब्जेक्ट जो हमने अभी डिस्कस किया था पहले, ऑब्जेक्ट भी किस किस से रिलेट है, ये रिलेट है एलिमेंट्स या एलिमेंट, ये रिलेट है विद एलिमेंट और मेंबर, ठीक है, ये नाम भी दे सकते हैं हम, ठीक है। अब आपको याद रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सेट की डेफिनेशन क्या है, a set is a well defined collection of distinct objects। जो सेट है वो है उसमें 3 प्रॉपर्टीज, मीन दीज आर बेसिकली प्रॉपर्टीज, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई भी सेट अगर हम फ्रेम कर रहे हैं उसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। आप प्रॉपर नोट्स बनाने आपको, ठीक है, तभी आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तब तक के लिए खुदा हाफिज।